यूपी को अग्नि कवच की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 38 केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास। फायर ब्रिगेड गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज की दहाड़। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। एटा में खेल खेल में हुआ बड़ा हादसा। बच्चे ने चालू किया ट्रैक्टर, हादसे में मां की हुई मौत। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में इनामिया बदमाश को पुलिस ने किया ढेर। अलीगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने गाड़ी चालक को दी 3rd डिग्री। गाड़ी चालक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 38 फायर स्टेशंस का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा 35 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि फायर स्टेशनों को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। अग्निशमन विभाग बेहतरीन काम कर रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनधन की हानि रोकना हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कार्यक्रम को, रिस्पांस टाइम को कितना कम कर पाएंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अग्निकांड की चपेट में कहीं कोई स्थल है, कोई भवन है, कोई मोहल्ला है, हमारा रिस्पांस टाइम जितना कम होगा उतना ही जन धन की हानि को रोकने में हमें मदद मिलेगी। जन धन की हानि रोकना हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस दृष्टि से प्रदेश में पिछले कुछ समय से जो प्रयास प्रारंभ हुए उसके बेहतर भी परिणाम सामने आए हैं। खासतौर पर पिछले कुछ समय से जो अभी यहां पे इस प्रेजेंटेशन में भी आपने देखा होगा, 33,000 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 3,780 जनहानि को रोका गया। 5,000 से अधिक पशुओं की हानि को रोका गया और इसके कारण 1.5 अरब रुपए की संपत्ति को भी बचाने में मदद प्राप्त हुई है। यानी 150 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी बचाने में विभाग ने मदद की है। राजधानी लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक की। इस बैठक में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मोर्चा के अलावा बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक बुलाई है। पीडीए की यह बैठक इस वक्त समाजवादी पार्टी कार्यालय में चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सपा कार्यालय के भीतर यह बैठक शुरू हो गई है। अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं वो इस बैठक में पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि जो तमाम समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, चाहे वो अम्बेडकर वाहिनी हो, चाहे फिर वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो या अन्य जितने भी समाजवादी पार्टी के संगठन हैं, उनके सभी के जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है कि किस प्रकार वो 2024 में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर सकें और पीडीए का जो नारा दिया है उसको साकार करके जमीन पे ला के कैसे लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी 2024 में 80 की 80 सीटों पे अपनी विजय हासिल कर सके। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद सहित 7 अन्य दाखिलवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। इस मामले में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। आपको बता दें, हिंदू पक्ष के जरिए दाखिल याचिकाओं में यह दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13 एकड़ से ज्यादा भूमि पर किया गया है।
इस मामले को लेकर लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों में तमाम तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। एक ओर जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लोग तमाम दावे कर रहे हैं, हिंदू पक्ष बड़े दावे कर रहा है, वहीं शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष भी अपने दावों पर टिका हुआ है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो वाद दाखिल किया गया है वो सुनवाई करने योग्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि जो भी वाद हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल किए गए हैं उस पर सुनवाई होनी जरूरी है। ना सिर्फ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों में बल्कि जनता में भी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा उत्साह और असमंजस बना हुआ है। खबर से जुड़ी हुई अपडेट लेकर हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, इस मामले में फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है, लोगों की ओर से क्या रिएक्शंस हैं या फिर वकीलों के क्या रिएक्शंस आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल मामले को लेकर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। बीते 22 फरवरी को जब मामले की सुनवाई हुई थी तब उसमें कोर्ट द्वारा आज 29 तारीख की जो तारीख है वो तय की गई थी और आज करीब 11:30 बजे से इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की है। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर आगामी 13 मार्च को अगली तारीख तय की है और आगामी 13 मार्च को फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। अगर हम अन्य लोगों की बात करें, चाहे हिंदू पक्ष की बात करें या मुस्लिम पक्ष की बात करें, तो आज मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने अपनी दलीलें पेश की है। अगर अन्य लोगों की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश के लोगों की निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर, हाई कोर्ट की सुनवाई पर लगातार लोगों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर करीब 18 याचिकाओं पर जस्टिस मयंक जैन के सिंगल बेंच में सीधे तौर पर सुनवाई हो रही है और इस पूरे मामले को अयोध्या मामले की तरह सीधे तौर पर सुनवाई की जा रही है। तो हालांकि आगामी 13 मार्च को अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से सुनवाई होगी, किस तरीके से हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हालांकि आज लोगों की जो उम्मीदें थी, ये लगाया जा रहा था, उम्मीदों ने ये कयास लोगों ने लगाए थे कि आज पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की दलीलें ही पेश हो पाई है। ऐसे में कोर्ट ने आगामी 13 मार्च को अगली तारीख तय की है। अब देखिए किस तरीके से हिंदू पक्ष उसमें अपनी याचिकाओं पे किस तरीके से दलीलें पेश करेगा, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोगों की जो निगाहें हैं वो आगामी अब 13 मार्च के लिए टिकी हुई हैं। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद पवन। मथुरा पुलिस की एक बार फिर से बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया अनिल उर्फ ट्विंकल गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करते हुए उपचार के लिए CHC कोसी कला में भर्ती कराया। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ करते हुए मामले में कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बदमाश के पास से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक और 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किया है। आज कोसी थाना पुलिस को ये सूचना मिली थी कि हताना कोटवन मार्ग पर यूपी पुलिस की कस्टडी से भागा हुआ बदमाश अनिल उर्फ ट्विंकल आने वाला है। इस सूचना पर हताना कोटवन रोड पर पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसके द्वारा मोटरसाइकिल रोक करके पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि एक गोली बदमाश के पैर में लगी है। पूछताछ पे उसने अपना नाम अनिल ट्विंकल बताया। अपने समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग को लेकर हरिद्वार से संकल्प यात्रा के साथ राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता निकले हैं। इन सभी ने मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद दिल्ली की तरफ रुख किया। महासभा अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति ने इस बाबत कहा कि अगर समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तो ये समाज वोट भी नहीं करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति ने यह भी कहा कि हमारी मांग है कि 5% आरक्षण दिया जाए। साथ ही साथ हम किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर इन लोगों ने लाठी डंडे खाकर भी अपनी बात और अपना विरोध दर्ज कराने की बात कही। ये प्रजापति समाज की संकल्प यात्रा है। प्रजापति समाज चाहता है कि 78 सालों में जितने भी दल हुए हैं, जितने भी राजनीतिक दल हुए हैं, हमारे साथ धोखा किया है। उस धोखे को देखते हुए आज ये प्रजापति समाज बड़ी परेशानी को देखते हुए 78 साल को देखते हुए आज निकला है और चाहता है कि हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी
या तो प्यार से दें, वरना हर तरह से तैयार है प्रजापति समाज, लेकर रहेगा। कहाँ से यात्रा शुरू की गई है? हरिद्वार से कल हमने सुबह ही गंगा वीआईपी घाट से हमने हवन करके जल उठा करके और हम सुबह 9 बजे चले और रात को मुजफ्फरनगर आए, यहाँ ठहरे और आज सुबह फिर हम खड़े हो गए हैं और पूरे हिंदुस्तान का समाज आज रोड सड़कों पे मिलेगा और आप देख रहे हैं कुछ ही घंटों में भर जाएगी कचहरी। कानपुर के घाटमपुर में 2 नाबालिग बहनों के शव बुधवार रात पेड़ से फंदे पर लटके हुए मिले। शाम को दोनों बहनें लापता हो गई थीं। रात को परिवार के लोगों ने दोनों बेटियों को खूब खोजा। इसके बाद बेटियों की तलाश करते हुए खेत पर पहुंचे, जहां दोनों की लाश पेड़ से फंदे पर लटकती हुई मिली। बताया जा रहा है खेत से करीब 300 मीटर की दूरी पर मौजूद भट्ठा पर इनमें से एक के पिता मजदूरी करते हैं। परिवार के लोगों ने भट्ठा ठेकेदार समेत 3 लोगों पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए घाटमपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने ठेकेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ठेकेदार के मोबाइल से कुछ अश्लील वीडियो बरामद होने की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक इन वीडियोस में दोनों बहनें नजर आ रही हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम के साथ भट्टा, खेत और आसपास के इलाके से तमाम साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं। ये पूरा मामला घाटमपुर के बरौली इलाके का बताया जा रहा है। थाना घाटमपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई। सूचनाकर्ता के द्वारा यह बात बताई गई कि ग्राम बरौली के LIC भट्टा है, जहां पर बेबी के पेड़ से 2 लड़कियां लटकी हुई। उक्त सूचना पर थाना घाटमपुर की पुलिस तत्काल प्रभाव से मौके पर गई। फील्ड यूनिट एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी तत्काल प्रभाव से मौके पर आए। फील्ड यूनिट के द्वारा एवं सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का काफ़ी गहनता से मुआयना किया गया। जो लड़कियां जो पेड़ से लटकी हुई थी और जो वहाँ पे जो शव की स्थिति थी, उसका काफ़ी गहनता के साथ में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई। शव को वहाँ से उतारा गया। नियमानुसार पंचनामा की कार्रवाई करके मृत्यु का सही कारण जानने के लिए बॉडी को सील मोहर करके PM के लिए मोर्चरी में भेज दिया गया। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के डेयरी मोड़ पर मथुरा जिले के ड्राइवर के साथ दबंगों के मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने ड्राइवर के साथ 3rd डिग्री को अंजाम दिया, जिसमें पीड़ित का बायां हाथ टूट गया और कई जगह शरीर पर लाठी डंडों से गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद पीड़ित को CHC में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलीगढ़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के पिता की तहरीर पर मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र में खेल में एक बच्चे ने ट्रैक्टर चालू कर दिया, जिससे बच्चे को बचाने आई मां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि बच्चा और उसकी नानी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बच्चा अपनी नानी के साथ घूमने गया था, जहां यह हादसा हो गया। फिलहाल बच्चे की नानी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। प्रयागराज के झूसी इलाके इशीपुर गांव में उस समय हंगामा हो गया जब दूल्हा शराब पीकर अपनी शादी में पहुंच गया। बताया जा रहा है जैसे ही दुल्हन ने दूल्हे को नशे में धुत देखा, उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान मौके पर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन ने शादी नहीं की। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।